नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। ध्यान से सुनेंगे कि अनजाने में हमसे पाप कैसे होता है। कभी अनजाने में भी हमसे पाप हो जाता है, लेकिन कर्मों का फल तो झेलना ही पड़ेगा। जीवन में कभी ऐसे अवसर आते हैं कि जिससे हमारे हमसे कुछ न कुछ ऐसे पाप हो ही जाते हैं जिनका जीवन में हमें कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। एक बहुत ही पुरानी और पौराणिक एक दृष्टांत है, जो सुनिए आप। भीष्म पितामह रणभूमि में शरशय्या पर पड़े थे। हल्का सा भी हिलते तो शरीर में घुसे बाण भारी वेदना के साथ रक्त की पिचकारी सी छोड़ देते थे। शरशय्या में पड़े भीष्म की हालत बेहद ही खराब थी। ऐसी दशा में उनसे मिलने सभी आ जा रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण भी जब उनके दर्शनार्थ आए, उनको देखकर भीष्म जोर से हंसे। कृष्ण को देखकर भीष्म जोर से हंसे और कहा कि आइए जगन्नाथ, आप तो सर्वज्ञाता हैं, सब जानते हैं, बताइए मैंने ऐसा क्या पाप किया था जिसका दंड इतना भयावह मुझे मिला है। कृष्ण बोले, पितामह, आपके पास वह शक्ति है जिससे आप अपने पूर्व जन्म को देख सकते हैं, आप स्वयं ही देख लें। भीष्म ने कहा, देवकी नंदन, मैं अकेला पड़ा और कर ही क्या रहा हूं। मैंने सब देख लिया है। अभी तक मैं 100 जन्म देख चुका हूं। मैंने उन 100 जन्मों में एक भी कर्म ऐसा नहीं किया है जिसका परिणाम ये हो कि मेरा पूरा शरीर बाणों से बिंधा पड़ा है। हर आने वाला क्षण और भी अधिक पीड़ा लेकर आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पितामह, आप एक भव और पीछे जाएं। आप एक भव और पीछे जाएं, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। भीष्म ने ध्यान लगाया और देखा कि 101 भव पूर्व वो एक नगर के राजा थे। एक मार्ग से अपनी सैनिकों की एक टुकड़ी को साथ लेकर कहीं जा रहे थे। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, राजन, मार्ग में एक सांप पड़ा है, यदि हमारी टुकड़ी उसके ऊपर से गुजरी तो वह मर जाएगा। यदि हमारी सेना की टुकड़ी उसके ऊपर से गुजरी तो वह बेचारा बेवजह मारा जाएगा। भीष्म ने कहा, एक काम करो, उसे किसी लकड़ी में लपेटकर झाड़ियों में फेंक दो। भीष्म ने कहा कि एक काम करो, उसे किसी लकड़ी में लपेटकर झाड़ियों में फेंक दो, उसकी जान तो बच जाए। सैनिकों ने वैसा ही किया। उस सांप को एक लकड़ी में लपेटकर झाड़ियों में फेंक ही दिया। दुर्भाग्य से देखिए, दुर्भाग्य से झाड़ी बेहद कटीली थी। दुर्भाग्य से झाड़ी बेहद कटीली थी। सांप उनमें फंस के रह गया। बेचारा जितना प्रयास उसने निकलने का करता और अधिक फंस जाता। कांटे उसकी देह में गड़ गए, खून रिसने लगा और धीरे धीरे वह मृत्यु के मुंह में जाने लगा। 5-6 दिन की तड़प के बाद उसके प्राण निकल ही गए। इस तरह से अनजाने में कभी हमसे भी पाप हो ही जाता है। भीष्म ने कहा, हे त्रिलोकीनाथ, आप जानते हैं कि मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया।
अपितु मेरा उद्देश्य उस सर्प की मौत से रक्षा करना ही था, तब ये परिणाम क्यों? मेरी इच्छा उसको मारने की कतई नहीं थी, बल्कि उसके जान बचाने की थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तात श्री, हम जानबूझकर क्रिया करें या अनजाने में? श्री कृष्ण ने कहा कि तात श्री, हम जानबूझकर क्रिया करें या अनजाने में, किंतु क्रिया तो हुई ना, उसके प्राण तो गए ना। ये विधि का विधान है कि जो क्रिया हम करते हैं उसका फल हमें ही भोगना पड़ता है। आपका पुण्य आपका पुण्य इतना प्रबल था कि 101 भव उस पाप का फल को उदित होने में लग गए, किंतु अंततः उस पाप का फल आपको आज मिल ही रहा है। जिस जीव को लोग जानबूझकर मार रहे हैं, उसने जितनी पीड़ा सहन की, वह उस जीव को इसी जन्म अथवा अन्य किसी जन्म में अवश्य ही भोगना पड़ेगा। और इस दृष्टांत को आपने सुना, धन्यवाद। इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।